हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हमने लिया है मासिम ऐप में शिक्षकों का पंजीयन कैसे करें। उसके लिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSE के द्वारा नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा शिक्षकों का पंजीयन होना है, नामांकन फॉर्म डलाना है। समय आने पर 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भी डलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें शिक्षकों का पंजीयन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के या सिस्टम के गूगल ब्राउज़र पे जाते हैं। जैसे ही जाएंगे तो उस पर हम लिखेंगे masim.nic.in, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद फिर उसे सर्च करते हैं तो सर्च करने पर आता है ये मासिम, मध्य प्रदेश मासिम पोर्टल। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक पंजीयन आएगा तो हम स्कूल साइन अप करेंगे। स्कूल साइन अप आएगा। स्कूल साइन अप के लिए दोस्तों स्कूल का 6 डिजिट का कोड डालेंगे। जैसे कि विद्यालय का नाम है, मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी के कारण। उसे व्यू करेंगे। व्यू करने के पश्चात इस प्रकार की विंडो खुलेगी। जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनकी डिटेल आएगी। विद्यालय के प्रिंसिपल की डिटेल, विद्यालय का नाम आएगा। फिर संस्था प्रमुख का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हमें डालना होगा। उनके पास एक OTP जाएगी, वो 6 डिजिट की OTP हमें प्राप्त होगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने मोबाइल नंबर, जो प्राचार्य का मोबाइल नंबर है उस पर क्लिक करेंगे, प्राचार्य का मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर जो OTP प्राप्त होगी उस OTP के द्वारा हम यहाँ पे मेन पेज में आते हैं। फिर लॉगिन में जाते हैं। फिर वो OTP को हमें यहाँ पर डालना होगा। तो ये हमने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है वो हमें डालना पड़ेगा। जैसे ही हम वहाँ से पासवर्ड बना लेते हैं तो यहाँ पे हमें OTP डालना है और यहाँ पर भी हमें अपने विद्यालय का कोड डालना है। ध्यान रहे, डायस कोड नहीं डालना है, विद्यालय का कोड डालना है। उसके बाद फिर हमें कैप्चर कोड डालना है, जो कि टाइम में बदलते रहता है। ये तो मैंने बनाया था इसलिए डाला हुआ है। अब उसके बाद फिर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद फिर लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, देखेंगे ये इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर से हमारे विद्यालय का नाम आ गया, ब्लॉक का नाम आ गया, मान्यता आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, प्राचार्य का नाम आ गया। इसके बाद फिर हमें होम बटन पे जाना है और होम बटन में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप विद्यालय को प्राप्त कुल आवेदन रश्मि दी रही हैं। यहाँ पे हमें जाना है। होम बटन में जाने के बाद विद्यालय या शिक्षक प्रबंधन पे जाना है। तो दोस्तों शिक्षक प्रबंधन पे हम जैसे ही जाएंगे तो फिर से पहचान में जो मेनू बार है उस उस पर पर शिक्षक प्रबंधन के बाजू में लिखा हुआ है शिक्षक पंजीयन। शिक्षक पंजीयन के लिए जैसे हम ओके करेंगे तो हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। जैसे ही ये विंडो हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम डालना है, जो भी शिक्षक उनका पंजीयन करना है फर्स्ट नेम डालना है। फिर मिडिल नेम यदि है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, सरनेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, एम्प्लॉय कोड डालना है, इस प्रकार की सभी जानकारी डालना है। उसके बाद फिर हमें क्वालिफ़िकेशन डालना है। क्वालिफ़िकेशन डालने के पश्चात क्वालिफ़िकेशन में हमने क्या क्या किया है सभी प्रकार की जानकारी डालना है। उसके बाद फिर हमें उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर जैसे ही देखेंगे इस प्रकार प्राप्त होगा। उसके बाद फिर शिक्षक स्टाफ पंजीयन, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें शिक्षक स्टाफ का पंजीयन हो जाएगा, कर्मचारी का कोड आ जाएगा, विद्यालय, जेंडर, जन्मतिथि, पद सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है जिसमें बैंक अकाउंट जोड़ें लिखा हुआ है, येलो कलर का पॉइंट है जिसमें पूरी जानकारी हमें फीड करना है बैंक अकाउंट से संबंधित। उसके बाद फिर हमें पंजीकृत करें में क्लिक करना है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे अगली विंडो हमें इस प्रकार की दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ है पंजीयन करें में क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमें वह सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें अगली विंडो फिर से इसी प्रकार दिखाई देगी, फिर जिसमें हमें क्लिक करना है स्कूल साइन अप में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो फिर हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी जिसमें प्रथम नाम आएगा, सरनेम आएगा, जन्मतिथि आएगी, पंजीकृत मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर पुनः हमें डालना, फिर मेल ID डालना है और फिर जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP आएगी जिसमें हमें ओके करना है। OTP डालने के पश्चात यहाँ पे रजिस्टर करें में क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्टर करें में क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ है आपका विद्यालय खाता मध्य प्रदेश बोर्ड पोर्टल पर सफलतापूर्वक बनाया गया है। आपका यूज़र नेम दिखाया गया है।
फिर पासवर्ड बताया गया है जो कि मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आगे इसी आईडी और पासवर्ड को, इसी यूज़र नेम और पासवर्ड को हमें डालना है। फिर हम लॉगिन पे जाएंगे, फिर इस पर हमें जो यूज़र नेम मिला हुआ है ये डालेंगे और जो पासवर्ड मिला हुआ है वह डालेंगे और फिर कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड कंप्लीट डालने के बाद हम महासिम पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो मैंने आपको कंप्यूटर की विंडो पे बताया, सेम ऐसी ही प्रोसेस हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे करना है। मोबाइल पे भी बताता हूँ दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के गूगल ब्राउज़र पे जाना है। गूगल ब्राउज़र पे जाने के बाद हमें उस पर लिखना है masim.nic.in लिखना है। जैसे हम उसे लिखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट विंडो आएगी जिस पे हमें क्लिक करना है। इस तरीके से ओपन होगा, ये देखेंगे इस तरीके से ओपन होगा। फिर हमें देखेंगे लेफ़्ट साइड पे 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, उस पर ओके करेंगे। 3 लाइन ओके करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे लॉगिन दिया हुआ है, ये लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत सी सूचनाएं दी गई हैं जिस पर हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे डिटेल बताई गई है। ये यहाँ पे बताया गया है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे साइन अप, ये साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पे ओके करना है। हमें साइन अप में ओके करना है। फिर साइन अप करने के बाद यहाँ पे शिक्षक साइन अप में स्कूल साइन इन दिया और शिक्षक साइन इन है ना, जिसमें हमें स्कूल साइन अप करना है। स्कूल साइन अप करेंगे, देखेंगे इस प्रकार की जानकारी। स्कूल साइन अप करेंगे। स्कूल साइन अप करने के बाद हमें सेम वैसी ही प्रोसेस मिलेगी जैसे कि हमें लास्ट में मैंने बताया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।